नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि 100 सालों में 70 देशों से 14 आइसलैंड में सिमटा साम्राज्य। एक समय में ब्रिटिश शासन का सूरज कभी डूबता नहीं था। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। क्या आपको पता है कि अपने पीक समय में ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया की ज़मीन के 1/4 हिस्से पर राज कर रहा था? क्या आपको पता है कि अफ्रीका से खरीदे गए कुल 12 मिलियन गुलामों में से 30 लाख केवल और केवल ब्रिटिश स्लेव ट्रेडर्स द्वारा खरीदे गए थे, जिनमें से 2.7 मिलियन ही लंबी यात्राओं में जिंदा बच पाए थे। एक समय ऐसा भी कहा जाता था कि आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा इंग्लैंड सब कुछ बना सकता है। लेकिन कैसे ब्रिटिश एम्पायर इतनी बड़ी शक्ति बन गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है? फिर क्यों देखते ही देखते ये 100 सालों में 70 देशों पर राज करने वाला ब्रिटेन 14 आइसलैंड में सिमट कर रह गया? आइए आपको ब्रिटिश साम्राज्य के उदय से पतन तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। नए राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब उनके बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। इसी के साथ ब्रिटेन में 70 वर्षों बाद किंग युग शुरू हुआ है। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के रूप में जाना जाएगा। नए सम्राट ने राजगद्दी संभालते ही पहला फैसला यही लिया है। वह चार्ल्स, फिलिप, आर्थर और जॉर्ज में से कोई भी एक नाम चुन सकते थे। किंग के रूप में देश को संबोधित करते हुए चार्ल्स तृतीय ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि महारानी और मेरी प्यारी मां हम सभी के लिए उदाहरण थी। उनका इस प्यार के लिए धन्यवाद। प्रिंस विलियम अब राजगी के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें तुरंत अपने पिता का खिताब ड्यूक ऑफ कार्नवल मिल जाएगा। उनकी पत्नी कैथरीन डचीज ऑफ कार्नवल के रूप में चुना जाएगा। ब्रिटिश शासन का सूरज कभी डूबता नहीं था। एक समय ऐसा था जब कहते थे कि ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। ये बात सच भी है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं था कि ब्रिटेन के पास कोई और सूर्य था और पूरी दुनिया के पास दूसरा। इसका मतलब था कि ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक फैला हुआ था। जब ब्रिटेन में सूर्य अस्त होता था तो इसके भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी दूसरी कॉलोनी में सूर्य उदय होता था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ब्रिटेन का साम्राज्य भारत, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका तक फैला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन से बड़ी महाशक्ति पूरी दुनिया में कोई और नहीं थी। जैसे आज के दौर में हम अधिकतर प्रोडक्ट को मेड इन चाइना ही देखते हैं, उसी तरह उस दौर में दुनिया का हर मशीन मेड इन इंग्लैंड होता था। आधुनिक युग की शुरुआत। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत 1453 में मानी जाती है, जब ऑटोमन अम्पायर के नए सुल्तान मोहम्मद महबत ने कुस्तोनिया पर कब्जा कर लिया था। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना के फलस्वरूप रोमन साम्राज्य का अंत हो गया था, जो लगभग 1500 वर्षों से चला आ रहा था। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि जिस रास्ते से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता था, अब उस रास्ते पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक युग की शुरुआत होती है। यूरोप के नए आधुनिक युग की भी और समुद्री मार्गों को खोजने की भी शुरुआत यहीं से होती है। ट्यूडर काल को इंग्लैंड का सबसे यादगार युग माना जाता है। इस युग में हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, एडवर्ड षष्ठम, मेरी और एलिजाबेथ का नाम सबसे ऊपर आता है। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। 16वीं सदी के बाद ब्रिटेन ने अपने देश के बाहर दुनिया में अपने पैर पसारने की शुरुआत कर दी।
16वीं से 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन ने यूरोपीय ताकतों जैसे कि फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव रखी। 25% आबादी पर था ब्रिटिश शासन। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। इस दौरान ब्रिटेन ने दुनिया के करीब 80 देशों और आइसलैंड पर शासन किया। 1913 से 1922 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा दुनिया की करीब 25% या फिर कहें 45 करोड़ की आबादी पर था। ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उस वक्त 3.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी कि दुनिया के करीब 26% इसके अधीन थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने संभाली राजशाही की बागडोर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जब 1950 के दशक की शुरुआत में राजशाही की बागडोर संभाली थी, तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए 7 साल ही हुए थे। पुनर्निर्माण के प्रयास चल रहे थे। उस दौर में महारानी के पदासीन होने के साथ नए एलिजाबेथ युग की शुरुआत हुई थी। समाज बदल रहा था और एक युवा सुंदर महारानी ने राजशाही को संभाला था। एलिजाबेथ द्वितीय ने पिछले कुछ दशकों के इतिहास में संभवतः सबसे अधिक तेजी से होने वाले प्रौद्योगिकी विस्तार तथा सामाजिक राजनीतिक बदलाव के दौर में गद्दी संभाली। यही एलिजाबेथ प्रथम का कार्यकाल औपनिवेशिक विस्तार, विजय और प्रभुत्व का दौर था, तो नया एलिजाबेथ युग उपनिवेश खत्म होने और साम्राज्य के कमजोर होने से जुड़ा था। जब एलिजाबेथ द्वितीय राजगद्दी पर बैठी तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम चिन्ह बचे थे। महारानी ऐसे समय में पदासीन हुई थीं जब प्रजातांत्रिक राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एडली 1945 में चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से जीते थे, जिससे मतदाताओं की बदलाव की इच्छा सामने आई। विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी ने 1952 में सत्ता संभाली। ऐसा माना जाता है कि 1997 में हांगकांग को चीन को सौंपने के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया। फिलहाल ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के 14 आइसलैंड तक ही सिमट कर रह गया है। इनमें से ज़्यादातर आइसलैंड वीरान हैं और इनकी कुल आबादी महज 2.72 लाख वर्ग किलोमीटर है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।